हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझे मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 की 5th पोएम दोन दिवस। इस पोएम को नारायण सुर्वे इस पोएट ने लिखा हुआ है। इस कविता से ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उनसे लड़ने के लिए कहता है। 2 दिन खुशियों का इंतज़ार करने पे बीत जाते हैं और 2 दिन दुख में परेशानियों पे बीत जाते हैं। ये ज़िंदगी की फ़िलॉसॉफी कवि ने इस पोएम में लिखा हुआ है। भाकरीचा चंद्र शोधल्यातच जिंदगी बर्बाद झाली, ऐसा कटु सत्य कवि ने इसमें लिखा है। रोज़ी रोटी के लिए इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, ये कड़वा सच पोएट ने इस कविता में लिखा है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोळीवर उन्हाळे। कवि नारायण सुर्वे पूरी ज़िंदगी का सफ़र इस पोएम में लिख रहे हैं। ज़िंदगी के सफ़र में ज़िंदगी का सफ़र कितना संघर्षमय और तकलीफ़ों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, ये नारायण सुर्वे इस पोएम में बता रहे हैं। आने वाला हर एक दिन वो इस उम्मीद से जी रहे हैं कि आगे चल के बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं, मेरे ज़िंदगी के 2 दिवस अच्छे दिन आने के इंतज़ार में जा रहे हैं और 2 दिन दुख में जा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं कि अभी तक मेरे ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है और वे इसका ही हिसाब करता हो। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिन अच्छे दिनों की इंतज़ार में चले गए, 2 दिन दुख में चले गए। अभी पता नहीं कितने मेरे उन्हाळे बाकी है, मतलब मेरी ज़िंदगी अभी कितने बाकी है, इसका मैं हिसाब कर रहा हूँ। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच ज़िंदगी बर्बाद झाली। ज़िंदगी जीते जीते अपने आजू बाजू में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने पास होने की अपनी इच्छा होती है, जो हमें चाहिए होती है, वो चीज़ें अपने पास रहे ऐसी अपनी इच्छा होती है। लेकिन ज़िंदगी की रियलिटी इतनी पेनफुल रहती है, इतनी स्ट्रगल वाली रहती है कि वो सब चीज़ें अपने को कभी मिल ही नहीं सकती। भूख की तीव्र भावना इतनी बड़ी है, भूख इतनी तीव्र है, इतनी ज़ोर से है कि आकाश में जो सुंदर चंद्र है, चंद्र मतलब मून जो है, वो भी भाकरी के जैसा दिख रहा है, वो भी रोटी के जैसा दिख रहा है। इसलिए कवि कहते हैं, मैं चाँद की खूबसूरती का मज़ा तो नहीं ले सकता, लेकिन पेट के लिए, रोज़ी रोटी के लिए मैं भाकरी कमाने के पीछे हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं चंद्र की खूबसूरती की मज़ा तो नहीं ले सकता, लेकिन पेट के लिए भाकरी का चंद्र हासिल करने पे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पेट की आग बुझाने में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी की मज़ा नहीं ले सकता, मैं अपनी ज़िंदगी का आस्वाद नहीं ले सकता। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। कवि कहते हैं, मेरे हाथ ही मेरे सर्वस्व है, मेरे हाथ मेरा सब कुछ है। इस हाथ के मदद से मैं बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा गरीबी में ही अटका हुआ रहा।
रोज़ का जीने के लिए, रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए मैं हाथ का ही उपयोग करता हूँ। मुझे सिर्फ कष्ट ही करने पड़े। कभी कभी गरीबी में अटके हुए मेरे हाथ मुझे ऊंचे दिखाई दिए। मतलब ज़िंदगी में कुछ नया करने की इच्छा मेरे मन में निर्माण हो गई। लेकिन जैसे ही मुझे अपने आजू बाजू की परिस्थिति और वास्तवता की जानी हो गई, जैसे जैसे ही मुझे अपनी ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ, ऐसा लगा कि मेरे हाथ किसी ने काट के डाल दिए हों। मेरे हाथ किसी ने कलम किए हों। कलम करना मतलब मेरे हाथ किसी ने काट डाले हों और मेरी सारी उम्मीदें, आशाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाती है। हर घडी अश्रू वाढविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन साह्यास धावून आले। कवि नारायण सुर्वे, इनको अपने जीवन में हमेशा अपमान, उपेक्षा और हाल अपेष्टा, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, परेशानियाँ, इनका ही सामना करना पड़ा। इनको ही अपनी ज़िंदगी में उनको फेस करना पड़ा। उनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष ही करना पड़ा। ऐसे संघर्षमय ज़िंदगी से गुज़रते वक्त उनको बहुत सारा रोना आया, लेकिन आँखों में से आंसू बहने नहीं दिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आए, ऐसी भी सिचुएशन आई कि मन में छुपा हुआ दुख, मन में छुपी हुई तकलीफ़ें, वेदना एक्सप्रेस करने के लिए उनको आंसुओं का ही सहारा लेना पड़ा। उनके आंसू उनके मित्र बन के, उनके दोस्त बन के उनके मदद के लिए भाग के आए। उनके आंसू ही उनके दोस्त बन गए। इसका मतलब है कुछ ऐसी सिचुएशन में अपने मन का दुख बाकी लोगों के सामने जाहिर न करते हुए कवि बहुत रोए हुए हैं। रोने के वजह से उनका दुख हल्का हो जाता है। उनके दुख में उनके आंसू ही दोस्ती का साथ निभाते हैं। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। कवि नारायण सुर्वे जहाँ पे रहते थे वहाँ पे गौर गरीब लोगों की बस्ती थी, क्योंकि खुद नारायण सुर्वे भी एक गरीब घर से थे। सब लोगों का, बस्ती में जितने भी लोग थे, सब लोगों का जीवन कष्टमय था, स्ट्रगल वाला था। कवि को अपने समाज में जो लोग थे उनका दुख देखा नहीं जाता था। खुद भी दुखी थे, परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा दूसरों के दुख का ख्याल रखा, दूसरों की तकलीफ़ों का ख्याल रखा। हर वक्त उन्होंने दुनिया का विचार किया, दुनिया के दुखों का विचार किया। उनको मान मिला, अपमान मिला, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, सुख मिला, दुख मिला, सब कुछ सहते सहते वो एक रूप हो गए। ज़िंदगी में अनेक जो अच्छी बुरी चीज़ें उनको मिली वो उनमें शामिल हो गए। ज़िंदगी के इस स्कूल में दुख को कैसे सहन करने का, कैसे बर्दाश्त करने का, दुख के ऊपर कैसे मात करने की,
दुख के ऊपर कैसे जीत हासिल करने की और नया नए उम्मीद से ज़िंदगी को कैसे फेस करने का, हंसते हंसते कैसे जीने का, ये सब इस दुनिया के स्कूल में कवि ने सीखा है। दुनिया ने ही दुख भी दिए हैं और दुनिया ने ही दुख भूल के आनंद से कैसे जीने का ये भी सिखाया है। झोतपट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। कवि नारायण सुर्वे एक चौल में पले बड़े हैं, चौल में रहते थे। बहुत दारिद्र्य था, बहुत गरीबी थी, बहुत काबाड़ कष्ट करे, बहुत मेहनत करे, जीने के लिए बहुत संघर्ष किया। इतना संघर्ष किया जैसे कि भट्टी में पोलाद जलता है, जैसे कि भट्टी में पोलाद जलता है। कवि कहते हैं एक भट्टी में जिस तरह से पोलाद तप के निकलता है, उसी तरह से दुनिया के अनुभव में, दुनिया के दाहक अनुभव में मेरी ज़िंदगी निकल रही है। दुख से भरी हुई ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। मेरे दो दिन, मेरे ज़िंदगी के 2 दिन नए उम्मीद की इंतज़ार करने में गुज़र जाते हैं और 2 दिन दुख में निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुख ही दुख में चला गया हो, दुख ही दुख में मिला हुआ हो। मेरी ज़िंदगी के 2 दिन इस उम्मीद पे जीता हूँ कि आगे चल के सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और 2 दिन दुख में गुजारता हूँ, इंतज़ार में गुजारता हूँ खुशियों के। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है कि ऐसा लगता है कि दुख ही दुख है अपनी ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख हमेशा रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कभी सुख के दिन रहते हैं तो कभी दुख के दिन रहते हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, ना सुख हमेशा के लिए रहता है, ना दुख हमेशा के लिए रहता है। दुख में से, परेशानियों से, मुसीबत से इंसान नई नई चीज़ें सीखता है और कल की अच्छे दिनों की अपेक्षा लगा के हुए ज़िंदगी काटता है। इंसान ने हमेशा आशावादी मतलब होपफुल रहना चाहिए। दुख में भी सुख आएगा ये उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा इस पोएम में कवि ने लिखा है। कविता में कवि नारायण सुर्वे विविध क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके कष्ट के बारे में लिखते हैं। धूप में, बारिश में, ठंडी में कितनी भी तकलीफें हो, फिर भी इंसान श्रम करता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ों की आवश्यकता है, जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें हासिल करने के लिए इंसान ना कोई मौसम देखता है, ना अपनी सेहत देखता है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। बहुत छोटे से सैलरी पे भी लोग बहुत सारा काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। रोज़ काम मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। कष्टकरी लोगों के, मेहनती लोगों के ज़िंदगी बहुत कठिन रहती है। कभी कहते हैं ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उनको कभी घबराना नहीं चाहिए, ना उनसे कभी डगमगाना नहीं चाहिए, उनके सामने खड़े होना चाहिए। क्योंकि दुख से ही इंसान बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। दुख पे मात करते करते, दुख को हराते हराते, मात करना मतलब दुख को हराते हराते इंसान की अपनी क्षमता
सामने आती है। परिस्थिति पे मात करना, नई चीज़ों का शोध करना और दुख झेलने की जो ताकत है वो इंसान में निर्माण होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उससे इंसान को निराश और हताश नहीं होना चाहिए। उल्टा हिम्मत से, मेहनत से परिस्थिति का सामना करना चाहिए और ज़िंदगी में पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। इस कविता में भाकरीचा चंद्र शोधण्यात मतलब रोज़ी रोटी ढूंढने में जो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उन कष्टकरी लोगों की, उन श्रमिक लोगों की, उन गरीब लोगों की जो संयम है, उनका जो पेशेंस है, इस कविता में दिखाई देता है। गरीबी की ज़िंदगी जीने वाले नारायण सुर्वे जी ज़िंदगी के स्कूल से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे। रोज के नए नए दाहक अनुभव, अपमान, भूख, प्यार की कमी, तिरस्कार, नफ़रत, ये सब ज़िंदगी में उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इस रोज के अनुभव से उन्होंने बहुत चीज़ें सीखे हुए थे। वो हमेशा लड़ते रहे, कभी निराश नहीं हुए। उनकी ज़िंदगी चालू ही थी, निरंतर चालू ही थी। उनकी ज़िंदगी एक भट्टी की तरह थी जो तप रही थी। जैसे भट्टी के अंदर पोलाद तपते रहता है और फिर जब बाहर निकालते हैं वो एक मजबूत बन जाता है, उसी तरह नारायण सुर्वे भी दुख और दारिद्र्य, दुख और गरीबी का सामना करते करते पोलाद के जैसे मजबूत बन गए थे। और दुख में से इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है और कल आने वाले अच्छे दिनों की अपेक्षा करके अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। इंसान ने हमेशा आशावादी रहना चाहिए। दुख में भी सुख आएगा, ये आशा हमेशा उसके पास होनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। रोज़ वही दुख, रोज़ नई समस्या, रोज़ वही निराशा, रोज़ वही संघर्ष, लेकिन फिर भी कवि का आशावाद मतलब उम्मीद कवि के पास बहुत है। दुख को कैसे फेस करने का, दुख फेस करके कैसे जीने का, ये इस ज़िंदगी के स्कूल में कवि ने सीखा हुआ है। इस पोएम में कवि ने ज़िंदगी के सफ़र में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में लिखा है। ज़िंदगी जीने के लिए जो रोज़मर्रा के काम करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस गरीब लोगों की ज़िंदगी का पिक्चर इस कविता में कवि ने लिखा हुआ है। इतने कष्ट होने के बावजूद, इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद कवि ने कभी निराश नहीं हुआ। कवि ने कभी आशा को खोया नहीं, हमेशा उम्मीदों पे जीते रहा। इस पोएम के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते हैं, ज़िंदगी में कितने भी दुख आए, तकलीफ़ें आए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। 2 दिन के बाद खुशियाँ ज़रूर आएगी, ये उम्मीद पे हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।